हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल अप्रिसिएशन डिस्कस करेंगे वो है निसिम एज़ेकियल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इस पोएम को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिससे कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस वीडियो में हम सिर्फ इस पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे इस पोएम की समरी से। इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द स्पीकर टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। यानी ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें स्पीकर एक कहानी सुनाता है जो कि उसकी चाइल्डहुड की है, यानी उसके बचपन की है। इन विच हिज मदर हैज बिटन बाय अ स्कॉर्पियन, जिसमें उसकी मां को एक बिच्छू काट लेता है। द स्कॉर्पियन हैड एंटर्ड द स्पीकर्स होम बिकॉज इट वांटेड टू हाइड फ्रॉम द रेन। और ये स्कॉर्पियन स्पीकर के घर में इसलिए आता है क्योंकि वो अपने आप को बारिश से बचाना चाहता है। When it bit the speaker's mother, it was hiding beneath a sack of rice. और जब ये स्पीकर की मां को काटता है, उस वक्त ये चावल की एक बोरी के नीचे छुपा होता है। After the speaker's mother was bitten, the speaker notes that जब स्पीकर की मां को ये बिच्छू काट लेता है, तब स्पीकर नोट करता है कि पुअर पीपुल वेंट टू हिज मदर साइड लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। तो यहाँ पुअर पीपल ग्रामीण लोगों के लिए कहा गया है। तो जो उस गांव के जो रहने वाले थे, जो ग्रामीण लोग थे, वो उनकी माँ के घर या उनकी माँ के पास इस तरह से आते हैं जैसे कि स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। स्वार्म्स का मतलब होता है झुंड या समूह। तो जो ग्रामीण थे वो मक्खियों के झुंड की तरह उनके घर की तरफ आते हैं, जैसे जैसे एक खबर फैलती जाती है। आगे देखते हैं। द पीजेंट्स लुक फॉर द स्कॉर्पियन ऑन देयर हैंड्स एंड नीज विद लैंटर्न्स। और जो ग्रामीण थे वो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे हैं। किस तरह से ढूंढ रहे हैं कि उनके हाथ और घुटने जो है वो जमीन पर हैं, विद लैंटर्न्स, यानी वो जमीन पर काफी नीचे झुक झुक कर उस बिच्छू को ढूंढ रहे हैं और उनके हाथ में लालटेन है। देयर विश इज टू फाइंड द स्कॉर्पियन क्विकली। और उनकी इच्छा है कि स्कॉर्पियन को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे ढूंढ लिया जाए। बिकॉज दे बिलीव दैट एवरी मूवमेंट द स्कॉर्पियन मेक्स विदाउट गेटिंग किल्ड अफेक्ट्स द स्पीकर्स मदर। क्योंकि उनका मानना है कि ये स्कॉर्पियन जो है, जैसे जैसे वो मूवमेंट कर रहा है, वैसे वैसे उसका जहर भी स्पीकर की मदर के ब्लड में मूव कर रहा है। तो इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी इसे ढूंढना चाहते हैं। द पीजेंट्स बीइंग टू शेयर द पीजेंट्स बिगिन टू शेयर गुड विशेस फॉर द स्पीकर्स मदर। और ये जो पीजेंट हैं, यानी जो ग्रामीण लोग हैं, वो जो स्पीकर की मदर है उनके लिए गुड विशेस भी शेयर करने लगते हैं, यानी उनके लिए कामनाएं करने लगते हैं कि उनका अच्छा हो, उनका भला हो। और क्या है ये सब, आइए देखते हैं। होपिंग दैट द स्कॉर्पियन विल डाई दैट नाइट। वो उम्मीद करते हैं कि जो स्कॉर्पियन है वो उस रात को या तो मर गया होगा और एट लीस्ट सिट स्टिल, या फिर शांत होकर बैठेगा। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर वो स्कॉर्पियन मूव नहीं करेगा तो उसका जहर भी इनके ब्लड में मूव नहीं करेगा। दैट द सिंस ऑफ हर पास्ट लाइफ विल बी बर्न्ड अवे। और वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो उनकी पिछले जन्म की जो पाप हैं, जो बुराइयां हैं, वो भी इसके जहर के साथ जल जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। एंड दैट शी में रिटर्न ऑन एन इवन बेटर लाइफ। और वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी माँ जो है उन्हें और बेहतर जीवन मिलेगा इन हर नेक्स्ट लाइफ, यानी जब उनका अगली बार जन्म होगा इस दुनिया में तो उन्हें और बेहतर जीवन मिलेगा। बिकॉज हर सफरिंग, क्योंकि उनकी अभी की ये जो सफरिंग है उससे इनके पाप जो है वो खत्म हो गए रहेंगे। आगे देखते हैं। दे सेट ऑन द फ्लोर अराउंड द स्पीकर्स मदर। और जो ग्रामीण थे वो स्पीकर की माँ के चारों ओर जमीन पर बैठ जाते हैं, होपिंग दैट द स्कॉर्पियन बाइट वुड प्यूरिफाई हर। और वो ये उम्मीद करते हैं कि स्कॉर्पियन ने जो इन्हें काटा है इस वजह से वो प्यूरिफाई हो जाएंगी, यानी शुद्ध हो जाएंगी। विद द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। और इस समय उन सभी के चेहरे पर एक पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी सभी के चेहरे पर एक किस्म की शांति है।
द स्पीकर टर्न्स हिज अटेंशन टू हिज फादर। इसके बाद स्पीकर अपना अटेंशन अपने पिता की ओर ले जाता है, हु ही डिस्क्राइब्स एज अ सेप्टिक एंड रेशनलिस्ट, जिसे कि उसने डिस्क्राइब किया है एक सेप्टिक और रेशनलिस्ट के रूप में। सेप्टिक ऐसे इंसान को कहते हैं जो अविश्वासी हो, यानी कि जो इस तरह की बातों में विश्वास न करता हो, जैसे कि अभी तक ग्रामीण लोग कहते आ रहे हैं, और रेशनलिस्ट हो यानी कि तर्कवादी हो। तो स्पीकर के पिता जो हैं वो सेप्टिक और रेशनलिस्ट हैं। द स्पीकर नोट्स दैट इवन हिज फादर इज मेकिंग एन एफर्ट टू हेल्प हिज मदर। और स्पीकर ये नोट करता है कि उसके पिता जो हैं वो भी सभी प्रयास कर रहे हैं अपनी उसकी माँ की हेल्प करने के लिए, इन एनी वे दैट ही नोज हाउ। यानी जो भी तरीका उनके सामने आ रहा है, जो भी लोग उन्हें कह रहे हैं या जो भी उनके दिमाग में आ रहा है, वो उन सभी चीजों को कर रहे हैं इनकी माँ की हेल्प करने के लिए, विच मीन्स टर्निंग टुवर्ड दैट विच ही वुडंट अदरवाइज बिलीव। इसका मतलब यह है कि वो ऐसी चीजें भी ट्राई कर रहे हैं जिन पर अदरवाइज वो भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि वो एक सेप्टिक थे, एक रैशनलिस्ट थे, तो वो इस तरह के अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन इनकी माँ की हेल्प करने के लिए वो सब कुछ आजमा रहे थे। आगे देखते हैं। द स्पीकर्स फादर इवन लेट द बिट ऑफ फायर, यानी कि जहां पर वो बिच्छू जिस जगह पर काटा था, जहां उसने बाइट की थी, उस जगह को वो क्या करते हैं, वहां पर वो आग लगा देते हैं, इन एन अटेम्प्ट टू रिमूव द पॉइजन। किस लिए आग लगा देते हैं? वो उनका प्रयास ये रहता है कि अगर वहां पर वो कैरोसिन का तेल छिड़क कर जला देते हैं जिस जगह पर बिच्छू ने काटा है, और उन्हें उम्मीद ये रहती है कि ऐसा करने से बिच्छू का जो जहर है वो जल जाएगा और इस तरह से उनकी मां को आराम मिलेगा। देन द स्पीकर रिमेंबर्स अ हॉली मैन। इसके बाद स्पीकर एक हॉली मैन को याद करते हैं, हु परफॉर्म सम रिचुअल टू टेक टू टेम द पॉइजन। टेम का मतलब होता है कंट्रोल करना या नियंत्रित करना। तो कोई हॉली मैन था, कोई साधु किस्म का या पुजारी किस्म का आदमी रहा होगा, जिसने कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए थे उस पॉइजन को, स्कॉर्पियन के पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। द स्पीकर्स मदर सफर्ड फॉर 20 आवर। और ये जो स्पीकर की माँ थी वो लगभग 20 घंटे तक इसी तरह से तड़पती रहीं, वो तड़प रही थी और लोग तरह तरह की चीजें कर रहे थे, और उसके बाद फिर स्कॉर्पियन का जो जहर था वो धीरे धीरे उतर गया। Her only response at the end of it all was her gratitude that it didn't happen to any of her children। और जब वो स्कॉर्पियन के जहर की तकलीफ से जब वो मुक्त होती हैं, तो उनका केवल इतना ही रिस्पॉन्स था कि वो इस बात के लिए उनके भीतर बहुत ग्रेटिट्यूड था, वो बहुत धन्यवाद दे रही थी ईश्वर को कि जो स्कॉर्पियन है उसने उन्हें काटा और उनके किसी भी बच्चे के साथ ये नहीं हुआ, यानी स्कॉर्पियन ने उनके किसी भी बच्चे को नहीं काटा, उन्हें छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी, और अब हम इस पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन विच वॉज पब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ द एग्जैक्ट नेम। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोएम है वो द एग्जैक्ट नेम नाम की एक बुक थी, उसके पार्ट के रूप में पब्लिश हुई थी। और ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करती है? डेमॉन्स्ट्रेट अ न्यू एंड एमर्जिंग एस्थेटिक इन एजिकल्स पोएट्री। और ये डेमॉन्स्ट्रेट करती है एजिकल की पोएट्री के एक नए और उभरते हुए एस्थेटिक को। वेयर एज हिज अर्ली पोएम्स कन्फर्म टू अ स्ट्रिक्ट मीटर एंड राइम। तो हालांकि इनकी जो अर्ली पोएम थी, जो शुरुआत की पोएम्स थी एजिकल की, उनमें स्ट्रिक्ट मीटर और राइम का इस्तेमाल होता था। Later poems like Night of the Scorpion adopts a natural colloquial meter and tone। लेकिन उनकी जो बाद की पोएम थी जैसे कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसमें उन्होंने अडॉप्ट किया था एक नेचुरल और कोलॉक्वियल मीटर और टोन को। कोलॉक्वियल मतलब आम बोलचाल की भाषा। तो इस इनकी ये जो पोएम है इसकी मीटर और टोन इस तरह की है जैसे कि सामान्य तौर पे लोग आपस में बातचीत करते हैं। दो Night of the Scorpion does not use the strict formal structure that Ezekiel had used in his early poetry। हालांकि ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन,
ये उस स्ट्रिक्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है, उसका इस्तेमाल नहीं करती है जिसे कि एज़ेकियल अपनी अर्लियर पोएट्री में इस्तेमाल करते थे। दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट द पोएम इज नॉट रिदमिक और म्यूजिकल, कि ये पोएम रिदमिक और म्यूजिकल नहीं है। तो हालांकि इसमें स्ट्रिक्ट मीटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पोएम रिदमिक और म्यूजिकल नहीं है। आगे चलते हैं। द एंटागनिस्ट ऑफ द पोएम इज द स्कॉर्पियन। एंटागनिस्ट का मतलब होता है, एक तरह से समझ लीजिए, विलन, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है नायक और एंटागनिस्ट वो होता है जो उसके अपोजिशन में हो, उसके अपोजिट हो। तो इस पोएम का जो एंटागनिस्ट है वो स्कॉर्पियन है। Who is forgiven by the speaker very early on since he was indoors simply for survival। तो इसका एंटागनिस्ट जो है वो स्कॉर्पियन है, जिसे कि बहुत शुरुआत में ही, पोएम के बिल्कुल शुरुआत में ही माफ कर दिया गया है स्पीकर के द्वारा, क्योंकि वो उनके घर में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए आया था, खुद को बारिश से बचाने के लिए वहां पर वो आया था। इन दिस वे द ट्रू फोर्स ऑफ chaos एंड एविल इज द रेन। तो इस तरह से जो वास्तविक फोर्स है, जो इस सारे chaos और एविल के लिए जिम्मेदार है, वो बारिश है। विच ड्रोव द स्कॉर्पियन इंडोर्स, जिसने जो है स्कॉर्पियन को घर के भीतर जाने के लिए मजबूर किया। एंड बीट्स डाउन अपॉन द स्पीकर एंड हिज फैमिली थ्रू आउट देयर ऑर्डील। ऑर्डील का मतलब होता है कठिन परीक्षा, या फिर जिसे कहते हैं अग्नि परीक्षा। तो ये रेन थी जिसकी वजह से, या जिसने जो इनकी पूरी फैमिली है उसकी इस तरह से कठिन परीक्षा ली थी। द नेचुरल वर्ल्ड इज अ फोर्स ऑफ इट्स ओन इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें नेचुरल वर्ल्ड अपने आप में ही एक फोर्स है एंड इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, और ये डायरेक्टली जिम्मेदार है फॉर ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स ट्रबल्स। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको जो जो परेशानियां हो रही हैं, यानी इनकी फैमिली को जितनी परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए डायरेक्टली नेचर जिम्मेदार है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही।